Next question. Let the point -1 comma alpha comma beta lie on a line of shortest distance between the lines. ये जो लाइन है इसको मैंने L1 बोल दिया, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको मैंने L2 बोल दिया। L1 मान लो ये है L1 और ये है लेट अस से L2। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होगी वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर विद बोथ द गिवन लाइंस L1 एंड L2। सो ये है, लेट अस से ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। तो PQ इज़ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है जी। अच्छा, अब L1 के ऊपर अगर आपने कोई रैंडम पॉइंट लेट करना है तो आप इस L1 को लैम्डा के इक्वल करोगे। इसको आपने लैम्डा के इक्वल किया। सो एनी पॉइंट ऑन L1, एनी पॉइंट ऑन L1 -3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा +2, 2 लैम्डा +5, और लेट अस से मैंने इसको P पॉइंट बोल दिया, ठीक है। नाउ एनी पॉइंट ऑन L2, L2 के ऊपर उसको म्यू के इक्वल करके एक और पॉइंट फाइंड आउट करो। एनी पॉइंट ऑन L2, L2 को अगर म्यू के इक्वल करेंगे तो ये बनेगा -μ -2, 2μ -6 और 1। लेट से इसको मैंने Q बोल दिया, ठीक है। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आपस में, ठीक है। तो Q में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं तो बनेगा -μ +3 लैम्डा। नेक्स्ट आएगा 2μ -4 लैम्डा, -6 में से -2 बनेगा -8, और 1 -2 लैम्डा मतलब -2 लैम्डा -4। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब L के पैरेलल एक वेक्टर भी होगा, V1 वेक्टर L1 के पैरेलल, और V2 के पैरेलल भी एक वेक्टर होगा जिसको कहेंगे V2 वेक्टर, जो इनके डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो V1 क्या होगा, ये L1 के नीचे लिखे कंपोनेंट्स -3, 4, 2, और V2 वेक्टर क्या बनेगा -1, 2, 0। अब हमारी जो लाइन है PQ, इसका भी एक पैरेलल वेक्टर होगा, लेट अस से वो है V वेक्टर। तो V वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर विद V1, एंड V वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद V2 वेक्टर। ये चीज़ होगी। तो एक वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो V1 क्रॉस V2 कर लेते हैं, V1 क्रॉस V2 I J K -3, 4, 2, -1, 2, 0 लाइक दिस। सो ये बनेगा -4 I कैप, J वाली टर्म कैलकुलेट करें, -2 तो +2 J कैप, ठीक है। ये 3 2 ज़ा 6 -4 -2 K कैप, ये हो गया V वेक्टर। तो V वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं PQ के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ विल बी -4, 2, -2। अच्छा, जो हमने पहले कैलकुलेट किए वो भी PQ के डायरेक्शन रेशियोज, जो अब कैलकुलेट किए वो भी PQ के डायरेक्शन रेशियोज। एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी रेशियो सेम होती है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन -μ +3 लैम्डा बाय -4 must be equals to 2μ -4 लैम्डा -8/2 -2 लैम्डा -4/2।
-2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। देखो जो v वेक्टर है वो v1 से परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, तो इसका पैरेलल वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर से परपेंडिकुलर आएगा। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, फिर पी क्यू वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है, मतलब पी क्यू लाइन L2 से परपेंडिकुलर है, तो इनके पैरेलल वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो एक वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर को कंटेन करने वाला एक प्लेन तो हमेशा मिलेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाना चाहते हो तो आप उन दोनों का क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तो वो दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट विल बी वी वेक्टर। ठीक है, अब क्लियर है ना ये v को v1 क्रॉस v2 क्यों किया। जब भी आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए हो ना जो दो गिवन वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है, तो आप उनका क्रॉस करके वो वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब नीचे से एक तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 रह गया, ये 1 रह गया, ये -1 रह गया। ठीक है जी, ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इन दोनों को क्रॉस करेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे, तो इक्वेशंस बनेंगी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में, तो हमें लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। तो करके देखो ज़रा। लैम्डा 7, लैम्डा 1 और म्यू 7। एक और चेक करते हैं आंसर। ये अपना वेक्टर ठीक आया था ना, -4, ये +2, -2j आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसको और इसको छोड़ दिया, माइनस माइनस में 2, यहाँ पे -2 आएगा। तो ये मिडल वाला क्रॉस प्रोडक्ट में जो जे कैप है वो -2 आएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, अब अच्छा नीचे सबके माइनस माइनस भी कट गया, तो माइनस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्रॉस करते हैं, सो -μ + 3 लैम्डा, 2 से किया 2 2 ज़ा 4 म्यू प्लस -8 लैम्डा -16। और अगर इन दोनों को आपस में इक्वेट करें, ओवर में 1 है, ओवर में 1 हटा दिया, सो 2 म्यू -4 लैम्डा -8 -2 लैम्डा। ठीक है, अब ये बन गया इधर 2 म्यू -2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो म्यू माइनस लैम्डा इज़ 2, और यहाँ से क्या आएगा 5 म्यू प्लस 11 लैम्डा इज़ -16। देखना ज़रा, -5 म्यू माइनस ये इधर आके, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 म्यू -11 लैम्डा 22, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से 6 म्यू, सो म्यू की वैल्यू 1। चेक करना ज़रा म्यू की वैल्यू 1। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे पुट करें, ये वाली वैल्यू अगर यहाँ आ जाए, 1 माइनस लैम्डा इज़ 2, इट इम्प्लाइज लैम्डा इज़ -1। ठीक है जी, आपको लैम्डा और म्यू दोनों मिल गए। तो इन दोनों की हेल्प से आपका पॉइंट P और Q कंप्लीट हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, लैम्डा की जगह -1 करेंगे, 3 - 2 1, फिर यहाँ पे -2 और 3। ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट्स म्यू को 1 कर दो, तो -3 -4 और 1। अब आपको PQ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट Q, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक और पॉइंट है, ये वाला। अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन थी उसके ऊपर एक पॉइंट है, -1 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, फिर आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो इसके, अच्छा इसके ऊपर एक और पॉइंट है, इक्वेशन बना के उस पॉइंट में, उसमें ये पॉइंट पुट कर सकते हो, क्या था -1 अल्फ़ा बीटा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि
पी आर वैक्टर और पी क्यू वैक्टर के कंपोनेंट्स की रेशियो सेम आएगी। तो पी आर वैक्टर का कंपोनेंट क्या आएगा, आर में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, ये चीज़ क्लियर होगी ना। तो पी आर वैक्टर डिवाइड इजी शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स पी क्यू वैक्टर, बिकॉज पैरेलल वैक्टर है। तो पी आर वैक्टर कैसे निकलेगा, -1 -1 -2 इज इक्वल टू, ओवर में हम पी क्यू वैक्टर लिखेंगे ना, वो बाद में लिख लेंगे, पहले पी आर ही कर लें। अल्फ़ा माइनस माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -3, ये हो गया अपना पी आर वैक्टर। ओवर में पी क्यू वैक्टर -3 -1 -4 -4 माइनस माइनस करके 1 -2, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जब अच्छा ओवर में सबका माइनस कट गया, ठीक है, ये रह गया 1/2, सही है यहाँ तक। और फिर ओवर में सबका 2 भी कट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई यहाँ से -3, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, बीटा की वैल्यू बीटा 2 आएगा, ठीक है। सो फाइनली आपको क्या चाहिए था, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर -3 -2, आंसर इज 25, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये तो कंपैरिजन है, एक एक पकड़ के कंपैरिजन करते जाओ तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो होल स्क्वायर करके 25, सो इसका आंसर यहाँ पे 25। नेक्स्ट, एक लाइन L1 और एक लाइन है L2, दोनों कट करती हैं पॉइंट B पे, एंड P इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन L2, देन वैल्यू ऑफ 26 इंटू अल्फ़ा इंटू PB स्क्वेयर इज़ वॉट। सो ये L1 ये L2 कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, B पे। तो अगर मैं कहूँ कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, वहाँ से आपको ये अल्फ़ा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, L1 का V1 वेक्टर क्या होगा, 3 -1 और 0। L2 का V2 वेक्टर क्या होगा, 2 0 अल्फ़ा। और A1 वेक्टर क्या है जिसमें से लाइन पास करती है, तो जो ऊपर ये नंबर लिखे हैं इनको टर्न बाय टर्न 0 करोगे, तो यहाँ से 1 1 और -1 1 1 और -1, ठीक है। इसी तरह से A2 वेक्टर लाइन 2 में से आएगा, 2 0 और -4। हाँ जी, क्लियर है ये बात। ये तो पता है ना कार्टेशियन फॉर्म में कैसे वेक्टर और पॉइंट देखना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0, बिकॉज लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 मैग्नीट्यूड दैट शुड बी 0। ओवर में जो मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड भी हटा दूं तो ये 0 ही आना चाहिए। तो ये तो एक STP हो गया, ये तो STP हो गया। A2 माइनस A1 पहला वेक्टर है, V1 दूसरा वेक्टर है, V2 तीसरा वेक्टर है, दो के बीच में क्रॉस है, एक साथ में डॉट है, तो दिस इज़ कॉल्ड STP। STP मतलब बॉक्स प्रोडक्ट, मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो A2 माइनस A1 2 -1 1 0 -1 -1 -4 माइनस माइनस, आगे V1 के कंपोनेंट्स 3 -1 0 2 0 -4 डिटर्मिनेंट दैट शुड बी 0। ये चीज़ समझ में आई ना, बॉक्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ऊपर क्या लिखना है, पहली रो क्या बनेगी, A2 माइनस A1 दैट इज़ द फर्स्ट वेक्टर, दूसरी रो V1, तीसरी रो V2, ठीक है। अब अच्छा अल्फ़ा कहाँ गया, V2 में था
2 0 अल्फ़ा था V2 में, यहाँ पे अल्फ़ा 2 0 और अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा। एक्सपैंड कर लो किसी भी तरीके से, लेट से मैं थर्ड रो से एक्सपैंड करता हूँ, 2 इंटू ये छोड़ दिया -1 इंटू 0 0 -3, फिर 0 को छोड़ो आगे चलो, अल्फ़ा इंटू -1 माइनस करके +3, तो -6 +2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 3। एक बार चेक करना ज़रा, अल्फ़ा की वैल्यू 3 सही है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि P इज़ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन L2। अब अगला पार्ट शुरू होता है इस क्वेश्चन का। ये है L2, ये है पॉइंट A 1 1 -1, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ठीक है। अल्फ़ा 3 आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो, अल्फ़ा 3 है। तो L2 की इक्वेशन भी हमें पता चल गई, x - 2/2 जो हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसमें सिर्फ अल्फ़ा मिसिंग था, z + 4/3, ठीक है। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करना है, पिछले 2 दिन से यही तो कर रहे हैं हम। इसको लैम्डा के इक्वल करेंगे, वहाँ से हमें एक रैंडम पॉइंट मिलेगा, उसको हम m बोल देंगे, am का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर v वेक्टर से डॉट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सारा प्रोसीजर सेम है। सो यहाँ से m के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे 2 लैम्डा + 2 0 देन 3 लैम्डा -4, ठीक है, जो पिछले 2 दिन से हमने काम किया वही है। am वेक्टर क्या मिलेगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, 2 लैम्डा +1, 0 में से -1 किया, देन 3 लैम्डा -4 में से -1 करेंगे तो 3 लैम्डा -3। एंड व्हाट इज़ दिस v2 वेक्टर, L2 का v2 वेक्टर क्या है, 2 0 3, और v2 वेक्टर ये रहा जो am के साथ परपेंडिकुलर है, तो am वेक्टर डॉट v2 वेक्टर विल बी 0। तो ये am वेक्टर, ये v2 वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ij की, तो 2 लैम्डा +1 इंटू 2 4 लैम्डा +2, 0 से किया ख़त्म, आगे चलो, 3 3 ज़ा 9 लैम्डा -9 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये बन गया 11 लैम्डा और 13 लैम्डा -7, तो लैम्डा की वैल्यू 7/13। तो इसको यहाँ पुट करने से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, PB, P इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी M नहीं है, P इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, M की जगह P कर लो। तो फिर उस P का B से डिस्टेंस देखना है, B क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता चला, 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए फिर दोबारा L1 के ऊपर एक रैंडम पॉइंट, L2 के ऊपर एक रैंडम पॉइंट, दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर B आएगा। P तो हमें मिल गया यहाँ से ना, P तो मतलब समझो हो गया कंप्लीट, लैम्डा पे डिपेंड करता है, P मिल गया। अब बात है B कैसे मिलेगा, तो L2 के ऊपर तो आपने रैंडम पॉइंट उठा ही लिया था, ये वाला। अब L1 के ऊपर भी एक रैंडम पॉइंट उठाओ, ये जो L1 की इक्वेशन है, मान लो इसको आपने म्यू के इक्वल किया, तो L1 के ऊपर एक पॉइंट आएगा, एनी पॉइंट ऑन L1, ये बनेगा 3 म्यू +1 माइनस म्यू +1 0 म्यू -1। ये जो पॉइंट है इसको आप रैंडम पॉइंट ऑन L2 के साथ इक्वेट करो, ठीक है। तो रैंडम पॉइंट ऑन L2 ये वाला था P, अब इसको हम उससे इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। ये तो रैंडम पॉइंट मैंने P इसलिए बोला था ना, मैंने इसको P माना, अब मैं इसको B मान लूँगा। तो 2 लैम्डा +2 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा +2 इक्वल्स टू 3 म्यू +1 है ना, ठीक है। एंड 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू +1, और तीसरे वाला इक्वल हो जाएगा, तो बस यहीं से अपना आंसर आ जाएगा, 3 लैम्डा
4 इज़ -1, 3 लैम्डा माइनस 4 इज़ -1। ठीक है, यहीं से अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। म्यू की वैल्यू 1, तो म्यू 1 आ गया तो बहुत है, आगे क्या करना है पता ही है, ये इंटरसेक्ट करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो बी के कोऑर्डिनेट्स म्यू की जगह 1 पुट करने से आ जाएंगे, तो ये बनेगा 4, 0 और -1। तो मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, 0, -1, और ये रहे पी के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करना है मुझे, पी बी का स्क्वायर, तो पी बी डिस्टेंस चाहिए अंडर रूट ऑफ, अच्छा मुझे स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो रूट हटा दो, बिना रूट के लिखो, है ना। ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 2 में से 4 निकल गया तो -2 स्क्वायर, लैम्डा को सबसे लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है। 0 - 0 0 स्क्वायर, आगे 3 लैम्डा -4 में से -1 किया तो -3 स्क्वायर, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू डालने से पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मैंने अभी लैम्डा की फॉर्म में ही पी बी निकाल दिया, बाद में लैम्डा पुट कर देंगे, उसमें क्या है, ये पी बी स्क्वायर आ गया। अच्छा अब ये कितना बना टोटल, देखो ज़रा, ये आपका बन गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 -8 लैम्डा, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 -18 लैम्डा, टोटल कितना हो गया ये 13 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 -26 लैम्डा। आसान हो जाएगा ना, यहाँ पे लैम्डा पुट करना आसान रहेगा। अगर तो लैम्डा 1 2 होता पहले ही कर देते, फ्रैक्शन में था तो मैंने लैम्डा की फॉर्म में ही ये पी बी स्क्वायर फाइंड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा पुट करूँ, अब कितना आसान रहेगा, ये बनेगा 13 × 49/169 प्लस 13 -26 × 7/13, ठीक है। सो ये आपका बन गया 49/13 प्लस 13 माइनस इसको कट किया 2, तो ये 14 बनेगा, 14 में से 13 निकल जाएगा तो साथ में -1, क्लियर है। और फिर एलसीएम किया तो ये बना 36/13। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। अब क्या पूछा गया था हमसे, 26 × अल्फ़ा × पी बी स्क्वायर, तो 26 × अल्फ़ा क्या था 3 × पी बी स्क्वायर कितना आया 36/13, ये आ गया। और यहाँ पे 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, तो 36 को 6 से करेंगे तो 216, ये तो 6 का क्यूब हो गया एक तरह से, 216 इज़ द आंसर। सो यहाँ पे 216। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाने से अल्फ़ा तो मिल गया लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना ही पड़ेगा, और अगर आप पहले कर लेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है ना, उसको कंपेयर करने से अल्फ़ा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक बार में मिल जाएंगे। लेट इमेज ऑफ पॉइंट, लेट पी इज़ द इमेज ऑफ, तो ये है Q 7 - 2 5, और ये मुझे L लाइन गिवन है, L इक्वेशन गिवन है इसकी, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हमने लेटे से M बोल दिया, और ये Q की इमेज P जो हमें पता नहीं है क्या होगी, एंड R इज़ अ पॉइंट ऑन L, इसके ऊपर कोई पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट्स 5 P Q, ठीक है। अच्छा अब देखो L की इक्वेशन आपको गिवन है x - 1/2 y + 1/3 z + 4/4, R इसको सेटिस्फाई करता है तो R के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट किए जा सकते हैं, x y z की जगह R के कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हो, तो 5 - 1/2 p + 1/3 q + 4/4, ये चीज़ समझ में आई। इसे हमें कम से कम पी क्यू तो मिल जाएगा ना, आर के कोऑर्डिनेट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। ये बनेगा 4/2 2 इज इक्वल टू पी + 1/3 q + 4/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p कितना आया अपने पास 5, एंड q कितना आएगा 4 2 ज़ा 4,
4 + 48/42, ठीक है, ठीक है, आर मिल गया। अच्छा अब देखो मुझे क्या चाहिए, पी क्यू आर का एरिया, इसका एरिया चाहिए। अब मुझे पता है कि जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे है, ये है ना। तो अगर मुझे ये m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो मैं आर एम निकाल लूँगा, दैट विल बी टेकन एज अ हाइट, और क्यू एम निकाल के डबल कर दूंगा, दैट विल बी टेकन एज अ बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके अपना एरिया आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मुझे अब क्या चाहिए, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स, और m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम q ऑन l। तो l को मैंने लैम्डा के इक्वल किया, यहाँ से एक रैंडम पॉइंट मिलेगा, फिर सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा कि पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करना है। सो एनी पॉइंट ऑन L will be 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 1, 4 lambda minus 4, और इसको मैंने बोल दिया m, ठीक है। सो व्हाट इज क्यू एम वैक्टर, m में से q माइनस कर दो, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 7 निकल गया तो 2 लैम्डा माइनस 6, देन 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 9। एक बार चेक करना, ठीक है, ये क्यू एम वैक्टर। स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे +4 नहीं था, यहाँ पे +4 नहीं था, तो यहाँ से +4 अगर हटाएं, यहाँ से भी हटाएं, इसको भी हटाया तो q की वैल्यू 8, ये ठीक करो। अच्छा यहाँ पे 4 लैम्डा आएगा, 4 लैम्डा में से 5 निकल गया तो 4 लैम्डा माइनस 5। आई थिंक सब ठीक हो गया है ना, मिस्टेक ठीक हो गई। अच्छा v वेक्टर क्या होगा, जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, दैट इज़ v वेक्टर। इसके नीचे लिखे नंबर्स 2 3 4, 2 3 4, और qm का v के साथ डॉट 0 आएगा, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 तो 4 लैम्डा माइनस 12। अच्छा 3 से किया 9 लैम्डा प्लस 3, 16 लैम्डा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चेक करो एक बार, ये यहाँ तक कैलकुलेशन सब ठीक है। उसके बाद लैम्डा क्या आएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1, टोटल लैम्डा कितना हो गया 29 लैम्डा इज इक्वल टू 29, लैम्डा की वैल्यू 1। लैम्डा मिल गया तो आपको m मिल गया, देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स 3 2 4। अच्छा m मिल गया तो आपको rm मिल जाएगा, क्योंकि pq आप निकाल चुके हो ना। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यहाँ पे, 5 5 8, देख लो जरा, ठीक है ना, r के कोऑर्डिनेट्स 5 5 8। सो व्हाट इज rm, अंडर रूट ऑफ 5 में से 3 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 29। एंड व्हाट इज qm's, अंडर रूट ऑफ 7 में से 3 4 का स्क्वायर 16, -2 फिर 4 16, qm qr क्या करना है हमने, मुझे qm चाहिए, उसका डबल करेंगे qp आ जाएगा, तो बेस आ जाएगा qp, हाइट आ जाएगी rm, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे एरिया के लिए, है ना। तो हम qm फाइंड आउट करेंगे, तो qm के लिए 7 - 3 4, ठीक है, -2 ये भी 4, और यहाँ पे 1, तो रूट 33, ठीक है जी। तो qp कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ रूट 33, देयरफॉर qp इज डबल ऑफ रूट 33। सो एरिया A इज इक्वल टू हाफ इंटू qp इंटू rm, तो हाफ इंटू 2 रूट 33 इंटू रूट 29, ये कट गया, ये एरिया है। और हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ एरिया, तो इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इज, दोनों रूट हट जाएंगे, 33 इंटू 29, बस इसकी कैलकुलेशन कर लो तो आंसर आएगा 957।
आंसर इज 957. ठीक है. द नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इज ए, देन व्हाट इज ए स्क्वायर. मतलब वही चीज़ है, एरिया फाइंड आउट करके उसका स्क्वायर करना है. बस यहाँ पे आपको 3 लाइंस गिवन है. L1 x प्लस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z/1. L2 है x माइनस 3/5 y by माइनस 1 z माइनस 1/1. और L3 गिवन है x बाई माइनस 3 y माइनस 3/3 z माइनस 2/1. ठीक है. मैं सबको रिकमेंड करूँगा वेक्टर 3D ज़रूर पढ़ के जाओ. वेक्टर 3D का क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अब L1 L2 और L3 ऐसे इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि तभी एरिया बनेगा, तभी ट्राइंगल बनेगा. तो जहाँ पे L1 और L2 कटेगा दैट पॉइंट इज A. जहाँ पे L2 और L3 एक दूसरे को कट करेंगे दैट इज B. और जब L1 ने L3 को कट किया दैट पॉइंट इज C. हाँ जी, ये चीज़ समझ में आई. तो अब आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ. आपने L1 को मान लो K1 के इक्वल कर लिया, इसको K2 के इक्वल कर लिया, इसको K3 के इक्वल किया. तीनों के ऊपर रैंडम पॉइंट आएगा. पहले L1 L2 का पॉइंट इक्वल करना, तो A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. फिर L2 और L3 का पॉइंट इक्वल करोगे, B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम जो हमने बनाया है. और फिर L1 और L3 का कोऑर्डिनेट इक्वल करने से C आ जाएगा. तो मान लो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ, C से 2 वेक्टर निकाल लेना, एक CA वेक्टर, एक CB वेक्टर. तो एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ CA क्रॉस CB, दैट विल बी एरिया A. और फिर उसका स्क्वायर कर देना, अपना आंसर यहाँ पे लिख लेना. इसमें बस आपको 3 बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. पहले L1 L2 का, फिर L2 L3 का, फिर L3 L1 का. ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व. और फाइनली जब आप इसका एरिया वगैरह फाइंड आउट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 56. आंसर लिख लो 56, इसको बाद में क्रॉस चेक कर लेना. एक प्रोसीजर है जो फॉलो करेंगे तो काम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ L1 गिवन है और L2 गिवन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A. तो 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम ढूंढ सकते हैं, मतलब A आ जाएगा. B और C कोई भी रैंडम पॉइंट है L1 L2 के ऊपर, वो जो रैंडम पॉइंट हमने लेट किया होगा उसी को हम B और C भी रेफर कर लेंगे बाद में. बार बार थोड़ी ना लिखी जाएंगे, वही पॉइंट को BC मान लेंगे अगली बार. AB और AC गिवन है √15. तो ABC का एरिया क्या है, उसका स्क्वायर बताओ. इसको भी इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑप्शन हटा दो तो इंटीजर टाइप बन गया. तो हम पहले इसमें A कैलकुलेट करते हैं. सो एनी रैंडम पॉइंट ऑन L1. L1 को अगर मैंने लैम्डा के इक्वल रखा तो ये बनेगा 1 लैम्डा प्लस 7, देन 0 लैम्डा और 5, देन माइनस लैम्डा प्लस 3. नाउ एनी रैंडम पॉइंट ऑन L2. अगर मैंने L2 को म्यू के इक्वल रखा तो ये बनेगा 3 म्यू प्लस 1, 4 म्यू माइनस 3, 5 म्यू माइनस 7. अगर अच्छा मैं इसको A मानूँ B मानूँ मेरी मर्जी है. अब मैं चाहता हूँ इंटरसेक्शन हो तो इनको इक्वल कर दो. फॉर इंटरसेक्शन इनको इक्वेट किया, लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 एंड 5 इज इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस 3. तो यहाँ से म्यू मिल गया 2, म्यू 2 मिल गया ना. तो बस आगे क्या करना है, हमें कौन सा पूरा शो करके दिखाना है. म्यू मिल गया, यहाँ पुट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. सो देयरफॉर A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 2 6 प्लस 1 7, 4 2 8 माइनस 3 5, 5 2 10 माइनस 7 3. ये A आ गया. अच्छा फिर दोबारा B क्या है, L1 के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट, तो इसी को मैंने B बोल दिया. अब इस बार मैंने इसको B मानना शुरू कर दिया. और C क्या है, रैंडम पॉइंट ऑन L2,
तो जो L2 के ऊपर रैंडम पॉइंट है उसको मैंने अब C बोल दिया। अब म्यू और लैम्डा की वैल्यू अलग आएगी, अब थोड़ी ना सेम आ जाएगी, है ना। ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूँ, ए का इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है, वो रैंडम कोऑर्डिनेट बी के हैं, तो लैम्डा प्लस 7 में से 7 निकल गया लैम्डा स्क्वायर, 5 में से 5 निकल गया 0 और फिर लैम्डा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट 15। सो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, लैम्डा बाहर आ गया, रूट 2 इज इक्वल टू रूट 15, तो लैम्डा की वैल्यू 15/2 अंडर रूट। ये चेक करना ज़रा, ठीक है। ये ए बी और ए बी की वैल्यू गिवन है ना, रूट 15, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, इसी तरह से ए सी आपको गिवन है रूट 15, तो ए और सी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करो और बताओ ज़रा म्यू कितना आएगा। म्यू अगर नहीं भी निकालते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लैम्डा निकाल के रख लिया है, अभी पुट नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। एंड ए सी, ये ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे पास, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और ये सी है ये ए है, तो 3 म्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 म्यू माइनस 3 माइनस 5 करेंगे तो 4 म्यू माइनस 8 और 5 म्यू माइनस 10 स्क्वायर लाइक दिस, और ए सी है रूट 15, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करती तो रूट 15 हट गया, तो हमारे पास, अच्छा लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है ना, हमने यहाँ पे जब रूट किया था तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है स्क्वेयरिंग करने से। वैसे अगर हम इसको लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 लिख लें तो सही रहेगा। आगे चल के देख लेते हैं हमें क्या चाहिए होगा, अभी के लिए रख लेते हैं ये वैल्यूज़। तो ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, म्यू माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कॉमन आएगा, म्यू माइनस 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर कॉमन आएगा, म्यू माइनस 2 स्क्वायर, तो म्यू माइनस 2 स्क्वायर फिर से कॉमन, रेस्ट 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 15। ये चीज़ समझ में आई? तो आपके पास म्यू माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 15/50, मतलब कि 3/10, ये हो गया म्यू माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ए बी सी के एरिया का स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ से अगर मैं इसका होल स्क्वायर का होल रूट करूँगा, रूट करके जो आंसर आएगा, द स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर आएगा म्यू का भी और लैम्डा का भी। उन दोनों आंसर को मैं अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पर वो कोऑर्डिनेट्स रूट की फॉर्म में आएंगे, तो बेटर है कि अभी मैं लैम्डा म्यू पुट नहीं करूँगा, लास्ट पे जाके कर देंगे, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने का फिर से वही अपना पुराना मेथड, ये मान लो B, ये मान लो C, ये है A, तो B से निकलने वाला वेक्टर B वेक्टर और एक इधर चला गया C वेक्टर। तो एरिया करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब BA कैसे निकलेगा, B में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, लैम्डा प्लस 7 में से 7, तो लैम्डा रह गया, 5 में से 5 0 और ये माइनस लैम्डा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना। तो बी ए वैक्टर विल बी लैम्डा आई कैप 0 j कैप माइनस लैम्डा k कैप। नाउ व्हाट इज बी सी वैक्टर, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो आपस में। अच्छा, अगर मैं बी सी ज़्यादा मुश्किल होगा तो क्यों ना मैं ए से 2 वेक्टर कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ए बी और ए सी कर लेते हैं, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो ऐसे नहीं तो लैम्डा म्यू आपस में माइनस होगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो हम ए सी करते हैं, ठीक है।
अच्छा बी ए लिखो या ए बी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन ही चेंज होगा। ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो अब ये बी ए की जगह क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अब ए सी वैक्टर, सी में से ए को माइनस करना है, तो वो तो हमने ऊपर किया भी था जब हमने ये सब किया था, रूट किया था। तो यही बनेगा 3 म्यू माइनस 6 आई कैप प्लस 4 म्यू माइनस 8 जे कैप 5 म्यू माइनस 10 के कैप। ये ऊपर जो हमने एसी डिस्टेंस फाइंड आउट किया था तो उनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके ही किया था, तो बार बार थोड़ी करेंगे, इसी को उठा लिया। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू आई जे के माइनस लैम्डा 0 लैम्डा, और यहाँ पे 3 को ऐसे रख के म्यू माइनस 2, 4 को यहाँ रखें म्यू माइनस 2, 5 को यहाँ रखें म्यू माइनस 2, इसका डिटर्मिनेंट। एंड यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम में आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आए तो आप ले सकते हो। तो थर्ड रो में से क्या कॉमन आया, म्यू माइनस 2, और सेकेंड रो में से लैम्डा। तो आप इसको एक स्टेप और करो, आप यहाँ पे लिखो लैम्डा इंटू म्यू माइनस 2 आई जे के -1 0 1 3 4 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, उसका मॉडुलस करके 2 से डिवाइड करके अपना एरिया आ जाएगा। सो लैम्डा इंटू म्यू माइनस 2, अच्छा अब ये बनेगा -4 आई कैप, जे के साथ क्या आएगा -5 और -3 प्लस 8 जे कैप, ठीक है ये, और -4 के कैप। -4 या 4 फिर से कॉमन ले लो तो बन गया 4 लैम्डा म्यू माइनस 2 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर ऑफ एरिया, तो हमें इसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इस पर स्क्वायर करूँ तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या, ये इसका ऐसे मैग्नीट्यूड करेंगे, इसका स्क्वायर अलग हो गया, इसका स्क्वायर अलग हो गया और इसका स्क्वायर अलग हो गया, तो 4 लैम्डा का मतलब हो गया 16 लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस 2 स्क्वायर इनटू इसका रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और क्या आएगा अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 1 का फिर 1, 6 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर करके 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया यहाँ पे। सो ए स्क्वायर इज 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर कितना था 15/2, म्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर था 3/10 इंटू 6, तो ये 2 रह गया यहाँ पे, 5 2s 5 3s, 2 ने 2 को फिर से कट किया, 3 3s 9, 6 54। सो आंसर इज 54। सो इसमें ऑप्शन इज बी 54। देन let the value of lambda for which the shortest distance between these two lines is lambda 1 and lambda 2। ठीक है, और रेडियस बताओ उस सर्कल का जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके पास है लाइन L1, इससे आपको A1 वेक्टर और B1 वेक्टर मिल जाएगा। ये लाइन है L2, इसे आपको A2 वेक्टर और B2 वेक्टर मिल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के इसके इक्वल कर दो, मॉडुलस को हटाने के लिए प्लस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक लैम्डा 1 हो गया, एक लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, 2 केस बनाएंगे, पहले ये या कोई भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लो, क्योंकि हमें तो दोनों को पलट के 2 पॉइंट्स लिखने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर एक सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे, उसमें तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, फिर उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में लेंथ है और कुछ नहीं है। सो व्हाट इज़ A1 वेक्टर, लाइन L1 का 1 2 3, V1 वेक्टर 2 3 4,
एंड व्हाट इज A2 वेक्टर, L2 का लैम्डा 4 5 एंड V2 वेक्टर 3 4 5। ठीक है जी। अच्छा अब V1 क्रॉस V2 कर लेते हैं पहले। V1 क्रॉस V2 I J K 2 3 4 3 4 5। अब ज़रा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। 3 5 15 तो माइनस आई कैप, 2 5 10 माइनस 12 माइनस तो प्लस 2 जे कैप, 2 4 8 माइनस के कैप। ठीक है ये है V1 क्रॉस V2। नाउ A2 माइनस A1 लैम्डा माइनस 1 2 2 और V1 क्रॉस V2 बन गया 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1। ठीक है ऐसे हो गया। अच्छा V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे, रूट 6। ठीक है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय V1 डॉट V2 का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज रूट 6 गिवन है। तो रूट 6 तो वैसे ही कट गया। अब इन दोनों का डॉट करना है जस्ट। तो लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 2 2 ज़ा 4 प्लस फिर माइनस 2 मॉडुलस एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक चेक करो, समझ आया? A2 और A1 का डिफरेंस किया, V1 और V2 का क्रॉस किया, उनका डॉट किया तो ये बन गया। अच्छा ये कितना बना अब हमारे पास, क्या चीज़? हाँ क्यों रूट 6 क्यों रहेगा? इन दोनों का डॉट कर दिया तो ये बन तो गया, रूट 6 तो नीचे आएगा ना, वो तो कट गया। तो ये बना आपका माइनस लैम्डा 5 में से 2 निकल गया प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि दो केस करने हैं मॉड हटाने के लिए। अगर हम प्लस 1 लिखेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 2 और अगर माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 4। तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई, तो लैम्डा 1 2 मान लिया, लैम्डा 2 को 4 मान लिया। अच्छा अब दो केस करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको लैम्डा 1 और इसको लैम्डा 2, क्योंकि आपको जो 3 पॉइंट्स लिखने हैं वो सिमेट्री में है। एक तो 0 0 है, एक में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 1, तो उसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक 2,4 होगा, एक 4,2 होगा, केस 2 बनाने से भी वही रहेगा। ठीक है ये चीज़ क्लियर है? तो अब क्या कंडीशन है कि आपके पास एक सर्कल है जो 3 पॉइंट्स में से पास करता है। एक वो पास करता है 0 0 में से, एक उसके ऊपर है 2,4 और एक उसके ऊपर पॉइंट है 4,2। ऐसे 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर और इसका रेडियस क्या है। तो आप सर्कल की इक्वेशन लेट करो। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा आप देखो 0 0 पुट करने से ये c इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई भी सर्कल जब ओरिजिन में से पास करेगा तो उसमें कांस्टेंट पार्ट तो होगा ही नहीं। एक्स वाई को अगर मैं 0 0 कर दूँ सब जगह तो c ख़त्म, तो मैं यहाँ पे c लिखता ही नहीं, मैं सीधा इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ, c को हटा दिया। अब 2,4 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ा 4g, 2 4 ज़ा 8f इज़ इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 4 प्लस g प्लस 2f। सो g प्लस 2f इज़ इक्वल टू -5 फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा 4 2 पुट करने से इसमें मैंने क्या पुट किया अभी 2 4, अगर मैं 4,2 पुट करता तो क्या बनता, तो 2g प्लस f इज़ इक्वल टू -5, ये सेकंड बन जानी थी। कैसे पता चला? क्योंकि g और f का कॉफिशेंट ही बदलेगा, कांस्टेंट पार्ट तो सेम ही रहेगा 2 और 4 का करके। अब फर्स्ट वाले को डबल कर लो,
और इसके नीचे ले आओ 2g प्लस 4f इज़ -10, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज किए तो ये अपना 2g कट गया, -3f इज़ 5, f की वैल्यू -5/3, चेक करना जरा f की वैल्यू, ठीक है ये। और यही वैल्यू आप दोबारा पुट करो उसमें, फर्स्ट इक्वेशन में तो g आ जाएगा, इसको दोबारा पुट करो वो भी सेम ही आएगा आई थिंक। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, पुट इन 1, तो g की वैल्यू भी सेम आएगी, -5/3। अच्छा, अब रेडियस का फॉर्मूला याद है, g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट, ये फॉर्मूला है रेडियस कैलकुलेट करने का। c तो है ही नहीं इसमें, तो -c हटा दो, g और c दोनों सेम ही हैं तो दोनों का स्क्वायर करके डबल कर दो, है ना। तो 2 × 25/9 अंडर रूट। अच्छा, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए रेडियस का। अच्छा, रेडियस ही चाहिए तो ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा रूट में, 5/3 रूट 2, 5/3 रूट 2, 5/3 रूट 2, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो इस केस में ये जो आपको एक इक्वेशन गिवन है, लेट अस से ये है L1, ठीक है, और ये इक्वेशन है लेट अस से L2। तो अब L1 L2 का आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ना ही वो पैरेलल, ये हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एक L1 है, एक L2 है, ये है हमारी लाइन L जो L1 को भी कट करती है L2 को। मान लो ये P पे कट किया, ये Q पे, और L खुद एक पॉइंट में से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1। अगर मुझे L की इक्वेशन मिल जाए तो मैं चेक कर लूँगा इनमें से कौन सा पॉइंट उसके ऊपर आता है, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, L1 के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लेंगे, उसको P बोल देंगे। जैसे देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, L1 को लैम्डा के इक्वल करने से P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स विल बी 2 लैम्डा प्लस 1, देन 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1। अच्छा, Q के कोऑर्डिनेट्स सेकेंड लाइन को म्यू के इक्वल कर दो, ठीक है, 1 म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस 4 और 1 म्यू। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आपको लैम्डा और म्यू दोनों चाहिए, तो आप ये कह सकते हो AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AQ वेक्टर। मतलब AP और AQ के डायरेक्शन रेशियोज़ की रेशियो सेम होगी, या आप ऐसे कह सकते हो AP और AQ के कंपोनेंट्स की रेशियो सेम होगी। बात तो वहीं आती है, वेक्टर के कंपोनेंट्स को ही डायरेक्शन रेशियोज़ बोलते हैं। तो AP के कंपोनेंट फाइंड आउट करो, P में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, 2 लैम्डा प्लस 1 में से -1 निकल गया, 3 लैम्डा माइनस 2 और यहाँ पे 4 लैम्डा। ये चीज़ क्लियर है। ओवर अब AQ के कोऑर्डिनेट्स, मतलब AQ के कंपोनेंट्स, Q में से A माइनस करो, म्यू प्लस 2, ये 2 म्यू प्लस 4 में से 1 निकल गया, 2 म्यू प्लस 3 और इसके ओवर में म्यू माइनस 1। ये चीज़ समझ में आई। अब आप इनको कंपेयर करो और लैम्डा म्यू देखो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन पहले कर लो, 2 लैम्डा बाय म्यू प्लस 2, 4 लैम्डा बाय म्यू माइनस 1। ऊपर से ये 1/2 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, म्यू माइनस 1, 2 म्यू माइनस 2 सॉरी प्लस 4, ठीक है। ये तो ये बनेगा माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू -5। हाँ जी, क्लियर है ये। क्या मुझे लैम्डा फाइंड आउट करना चाहिए, तो आंसर इज़ नो। म्यू की वैल्यू से मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये बनेगा -2, -10 में 4, -6 और -5। Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। A मुझे पहले से पता है, Q मुझे पता चल चुका है। तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दोनों मिल गए। तो L की इक्वेशन बन जाएगी बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म।
x माइनस x1 मैं ये पहला लूँगा तो x माइनस 1 बाई दोनों का डिफरेंस -3, फिर y माइनस 1 बाई -7, z माइनस 1 बाई -6। अच्छा, तीनों का माइनस हटा सकते हो, कॉमन में है। ये है इक्वेशन ऑफ L। अब देखो इसमें से कौन सा पॉइंट इसके ऊपर आता है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो अपना ऑप्शन है। तो 7 माइनस 1 6/3, ये 14/7 2 बनेगा, ये पहला ही बन जाएगा, पहला ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। यही लिखा है ना, विच ऑफ द पॉइंट लाई ऑन। कई बार लिखा होता है विच ऑफ द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन, तो पहला लाई करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा नहीं करता, तीसरे पे जाके ऑप्शन आता है। बाकी कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।